नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। फैसला ये है जातिगत जनगणना। यानी कि सरकार जिस चीज से भागती थी, जगह जगह पे सरकार नारा लगाती थी कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अब सरकार ये कह रही है कि कौन जात के हो। यानी आपको बताना पड़ेगा कि आप किस जात के हो। जहाँ पे पूरे देश में एक सेंटिमेंट था कि भाई पहलगाम हमला हुआ है, लोगों में एक सेंटिमेंट है, आक्रोश है कि हम पाकिस्तान को कब जवाब देंगे। पाकिस्तान ने जिस निर्ममता से हमारे सिविलियंस को मारा है, हमारे टूरिस्टों को मारा है और एक कश्मीर घाटी में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, वहाँ पे ये सवाल थे कि सरकार इनको कब जवाब देगी। लेकिन सरकार के तरफ से जवाब क्या आया कि तुम कौन जात के हो, ये बताना पड़ेगा। यही राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करता था, यही तेजस्वी यादव जब जातिगत जनगणना की बात करता था, यही अखिलेश यादव जब जातिगत जनगणना की बात करता था, तब यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये बांटने वाली विचारधारा है, ये बांटने की राजनीति करते हैं। हम तो एक है तो सेफ है की राजनीति करते हैं, हम कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। आज वही भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि उसको जातीय जनगणना कराने पर झुकना पड़ा। सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है और जो सरकार के छुटवैये नेता हैं और जो मंत्री हैं, वो ये जस्टिफाई करने में लग गए हैं कि भाई ये तो मोदी जी का ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक है, हिस्टोरिक है जी ये। अब हम पिछड़ों को भी आगे लेकर के आएंगे। तो अब तक आप क्या अगड़ों को आगे लेकर के आ रहे थे? अभी भी तो आप पिछले 10-12 साल से पिछड़ों के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों को ही आगे लाने के लिए आप प्रयासरत हैं। तरह तरह के स्कीम्स भी आप पिछड़ों को आगे लाने के लिए ही कर रहे हैं। या कोई भी भाजपा का मंत्री ये बता दे कि उसने अगड़ों के लिए काम किया है। ये सब मिलके अगड़ों को चूतिया काट रहे हैं और पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ाइए, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना किसी को कोई आपत्ति है। लेकिन जो चीज आप कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी बांटने की राजनीति करते हैं, जातीय जनगणना करवा करके ये देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं, फिर वही काम अब आप कैसे मान गए? यानी कि या तो राहुल गांधी पहले सही थे या तो अब आप गलत हो। दोनों में से कोई एक चीज तो होना ही चाहिए। या तो आप ये फिक्स करो कि भाई आप गलत थे, आपने कोर्स करेक्शन किया है, या तो फिर राहुल गांधी सच्चाई बोल रहे थे, आप उसको झुठला रहे थे। मानो न मानो, ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये राहुल गांधी के मांग के आगे झुक गई है, घुटने टेक दी है, नतमस्तक हो गई है। नरेंद्र मोदी के चमचे आज के डेट में कितना भी बवाल काट लें, नरेंद्र मोदी के जो चमचे हैं वो आज के डेट में इसको हिस्टोरिक बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव के सामने और राहुल गांधी के डिमांड के सामने नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ गया है। और बिहार चुनाव में बहुत बड़ा सेटबैक न लग जाए, इसलिए इन्होंने ये कोर्स करेक्शन किया है। वरना यही नरेंद्र मोदी और यही योगी आदित्यनाथ जो महाराष्ट्र इलेक्शन में कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, ऐसे ऐसे नारे देते थे। अब उन नारों का क्या हुआ, मैं आज योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं। आज जातीय जनगणना जिसकी बुराई आप लोग करते थे, जिसको कहते थे कि देश को बांटने वाला है, ये गृह युद्ध करवा सकता है, आज वही जातीय जनगणना सही कैसे हो गया? आज आपको जात क्यों पूछना पड़ रहा है? आज आप डेवलपमेंट पे क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? आज आप मेरिट पे आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो? आज आप जनता के लिए काम करके आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते हो? आज आपके लिए जातीय जनगणना क्यों आवश्यक हो गया? जहां पे लोगों में रोष है, सेंटिमेंट है कि सरकार जो है पाकिस्तान को कब पेलेगी, लेकिन सरकार पाकिस्तान को पेल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार डर गई है। सरकार डर गई है अपने ही घर में बैठे लोगों से। तो फिर बाहरी बैठे लोगों को डराने का जिम्मा अब मोदी सरकार पे नहीं रहा। अब सरकार उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। जब ये घर में बैठे लीडरों से डर जा रहे हैं, घर में बैठे जो लोग हैं जो अपने मनमानी से इनको अपनी बात मानने पे विवश कर दे रहे हैं, तो फिर ये सरकार बाहरी लोगों से कैसे निपटेगी? मेरा सीधा सीधा सा सवाल था कि यही बीजेपी जगह जगह पे अलग अलग फोरम पे ये कहती थी कि जातीय जनगणना देश हित में नहीं है।
यही बीजेपी दूसरों को समझाती थी कि जातीय अगर जनगणना हो गया तो फिर ये अनरेस्ट पैदा करेगा अलग अलग कम्युनिटीज में। फिर इस जातीय जनगणना के लिए बीजेपी के अंदर एक नया विचार रातों रात कैसे पनप गया। यानी बीजेपी को अब खुलेआम तौर पे ये सार्वजनिक तौर पे बोलना चाहिए कि हमने राहुल गांधी के प्रेशर में आकर के ये डिसीजन लिया है, या तो फिर ये सार्वजनिक तौर पे कहना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हम पहले गलत थे, अब हम उस चीज को सुधार कर रहे हैं। जिस नरेंद्र मोदी को डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया गया था, जिस नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान को पेलने के नाम पे वोट दिया गया था, उस पे आज के डेट में क्या हो रहा है। वोट इसलिए नहीं दिया गया था कि आप पाकिस्तान को 10-10 दिन तक बस धमकी देते रहिए, आप डेवलपमेंट के नाम पे जातिगत जनगणना करवाइए। वोट इसलिए नहीं दिया गया था नरेंद्र मोदी जी, वोट इसलिए दिया गया था कि आप ठोस एक डेवलपमेंट करवाएंगे, क्योंकि विकास के नाम पे आप गुजरात मॉडल के नाम पे जीत के आए थे। दूसरा, पाकिस्तान की आपसे फटती थी, तो जनता में एक वो था, सेंस था कि पाकिस्तान को अगर कोई पेल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी पेल सकता है। आप दोनों मोर्चों पे अभी थोड़े डमाडोल होते जा रहे हो, खास करके पाकिस्तान वाले मोर्चे पे। दूसरा, जातीय जनगणना का आपने विरोध किया, आप अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपने किसान आंदोलन का विरोध किया था, किसान बिल को जस्टिफाई किया था, बाद में आपने उसको रिवोक कर लिया। तो जनता में एक मैसेज जा रहा है कि या तो आपकी पावर कम हो गई है, या फिर आप अपोजिशन के प्रेशर में आके ये काम कर रहे हो। तो सरकार को ये चीज क्लेरिफाई करनी होगी। जहां पे लोगों की उम्मीदें थी, लोगों का आशा था, वहां पे सरकार आज के डेट में विफल क्यों हो रही है। आज कौन जात हो क्यों पूछना पड़ रहा है। आज डेवलपमेंट पीछे रह गया, जात आगे कैसे हो गया। क्योंकि बाहरी जो आतंकवादी आए थे मोदी जी, वो तो धर्म देख करके गोली मारे, आप अब जात पूछ रहे हो लोगों से। तो ये चीज भाजपा के अंदर क्या आरएसएस ने बिठाई, क्या आरएसएस का थिंक टैंक ऐसा चाहता था, या बीजेपी खुद ऐसा कर रही है। क्या जातीय समीकरण साध कर बीजेपी अगले 10 साल 15 साल राज करना चाहती है, या फिर बीजेपी को ये पता लग गया है कि ओबीसी समुदाय जो है, जिसकी संख्या निरंतर बढ़ी है, क्या उस ओबीसी समुदाय के वोट बैंक को ये बीजेपी साधना चाहती है। उसी ओबीसी समुदाय से नरेंद्र मोदी आते हैं, उसी ओबीसी समुदाय से अमित शाह भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या ऐसा लग रहा है कि ओबीसी समुदाय अगर ज्यादा तादाद में बढ़ेगा तो फिर इनका जो राज करने का ड्यूरेशन है वो और बढ़ जाएगा। तो इन सब पहलुओं पे विस्तार से हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे, और ये जानेंगे कि जहाँ पे पूरे देश को ये उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान पे हम चढ़ाई करेंगे, वहाँ पे नरेंद्र मोदी का जातीय जनगणना का शिगुफा क्या सच में मास्टर स्ट्रोक है, या फिर एक अपने आप में बबल साबित होगा, या फिर राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है ये, जिसको नरेंद्र मोदी ने अमल किया है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। इसके फायदे नुकसान का भी ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी के वीडियोज इसी चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।